मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। And merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। वाह क्या सीन है। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। सर जी राघव चड्ढा के नेतृत्व में आपके 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, सर जी पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। अरे सर जी आप तो बोलते थे कि दूसरे पार्टी वाले पता नहीं कैसे टूट जाते हैं, हमारे वाले कैसी मिट्टी से बने हैं, टूटवे नहीं करते। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, सिस्माल जाना है। सिकवा नहीं किसी से, सर जी किसी से। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने। अच्छा सारी उम्र में तो फाइनली राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करी ली। अरे सारे कलेश सारी मीडिया की बातें खत्म और कर ली, और अकेले नहीं करी, अपने साथ साथ 6 एमपीज और उठा के लेके राज्यसभा में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में। और करो और बनो सियाने केजरीवाल जी। और मजे की बात, जिस अशोक मित्तल ने राघव चड्ढा को रिप्लेस किया था ना कि भैया मैं केजरीवाल का सगा हूँ, वो अशोक मित्तल को भी राघव चड्ढा बीजेपी में ले गया। केजरीवाल जी कब सीखोगे मेरे मालिक, कितने साल हो गए, कुछ तो सीख लेते पॉलिटिक्स। एनीवेज राघव चड्ढा का मैं पहले भी फैन रह चुका हूँ, क्योंकि इस बंदे ने इस बंदी के साथ शादी करके इसकी एक्टिंग खत्म करी। अब ये पिक्चर नहीं करती, और कितना देश के लिए करेगा ये आदमी। अब मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब राहुल गांधी भी बीजेपी ज्वाइन करे, स्यापा मुंह के कलेश और सारे खत्म। इफ यू एग्री विद मी ऑन दीज काइंड ऑफ फैंटेसीज प्लीज ड्रॉप अ लाइक। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। सर माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके घर में आग लगेगी आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। सर जी का ना कुछ टाइम ठीक चल नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है सनी की 7.5 चल रही है उनकी। पहले तो वो अपनी सरकार नहीं बना पाए, इवन सबसे बड़ी बात अपनी खुद की कुर्सी नहीं बचा पाए, और अब आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद ना बीजेपी में विलीन हो गए। अब देखो राघव चड्ढा पर तो सबको पहले से ही शक था, तभी सर जी ने कहा मुझसे जेल में मिलने नहीं आया। हाँ, मेरे लिए एक ट्वीट तक भी नहीं किया। जब मैं जेल से बाहर आया, ये लीगल स्कैम वाला मामला जब मेरे ऊपर से हटा, तब भी मुझसे मिलने नहीं आया। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका ना जो आम आदमी पार्टी का डिप्टी स्पीकर का जो पद है ना, वो इसे छीन लेता हूँ और अशोक मित्तल को बना देता हूँ। राघव चड्ढा ने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी। राघव चड्ढा ना अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालविया, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी, मतलब सारों को लेके ना बीजेपी में भाग गया। क्या सर जी, क्या अशोक मित्तल बनाया आपने? राघव चड्ढा भी हाथ से गया और अशोक मित्तल भी। देखना आम आदमी पार्टी उसके चले चपाटे अपने काम धंधे पे लग गए हैं। अब वो ज्यादा से ज्यादा आपको ना ऐसी वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें राघव चड्ढा और बाकी जो सांसद है ना, जो बीजेपी में भी मिल गए हैं, वो लोग बीजेपी के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आएंगे। देखो भाई ऐसा है, जो आम जनता है ना वो सब समझती है राजनीति है। तो अब तुम उनकी 36 के 36 लाख क्लिप दिखा दो बीजेपी के खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो गए। मैं तो कह रही हूँ सर जी, पंजाब चुनाव से पहले आप देख लो कभी आपका भगवंत मान भी बीजेपी में शामिल ना हो जाए। सर जी आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा, शनि की 7.5 आपका पीछा कर रही है, करो कुछ मंत्र जंतर का उपाय। 17 महीने तक
तेजो भैया के तो भोजन लग गए भाई साहब। 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इंक्लूडिंग राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और भी ना जाने कितने कितने लोग। अरे भाई 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 भाई, अब क्या होगा, कैसे चलेगी सरकारें, क्या होगा अब आगे की राजनीति का। और दूसरी चीज, जितने भी लेफ्टिस्ट लिबरांडू, इन सारे लोगों को जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, इनको बाप बनाए बैठे रहते थे। वो चाहे राघव चड्ढा हो, वो चाहे स्वाति मालीवाल हो, वो चाहे हरभजन सिंह हो। लेकिन अब क्या करेंगे देखना भाई, बहुत मजेदार होगा। थूक के चाटना हेड ऑफ फेस। बीजेपी में विलय करते हैं। क्या 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 कह रहे थे आप? ही थे ना जो कह रहे थे कि बीजेपी एक की पार्टी है, अनपढ़ की पार्टी है, वो करते हैं। क्या हुआ? आप ही थे ना जो कहते थे कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता है, ये तो बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब जब आप सही पते पे आ ही गए हैं तो ये भी एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, आपने जो बोला था सब गलत बोला था। कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती होती है और वैसे भी हम सबका दिल बहुत बड़ा है, हम माफ कर देंगे। लेकिन अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर लीजिए एक वीडियो बना के। बोलने को तो हमारे पप्पू भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन कम से कम एक स्टैंड तो है उनका कि हाँ मैं गलत जगह हूँ और गलत जगह ही रहूंगा। पर नो वंडर, क्या पता कल को पप्पू भी बीजेपी ज्वाइन कर ले। अरे मिल के हमको पागल बना रहे। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और साथ में संदीप पाठक और अशोक मित्तल को भी ले गए। अब देखना ही है कि रेडियर बैडीज एंड देयर फ्रेंड जिन्होंने राघव चड्ढा को देश का प्रधानमंत्री मान लिया था, वो किस तरफ खड़े होंगे। क्या राघव चड्ढा का साथ देंगे या बोलेंगे कि नहीं, राघव चड्ढा भी अब अंधभक्त है। Okay guys, you need to know this. So Arvind Kejriwal replaced Raghav Chadha with Ashok Mittal as the deputy leader. And now that same Ashok Mittal joined BJP along with Raghav Chadha today. Oops. अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छुपते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होगा, ये बात मैंने कब कही थी? आज से 1.5 महीने पहले। तब मुझे क्या कहा गया था? हो ही नहीं सकता है, राघव चड्ढा बीजेपी में जाएगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट रहेगा, ऐसा वैसा कहा था। लगभग 20,000 से ज्यादा कमेंट है मेरे ऑल ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन मैंने तभी भी कहा था कि राजनीति का कैलकुलेशन के हिसाब से मैं जो कह रहा हूं वो डेफिनेटली होने वाला है। राघव चड्ढा ने अभी 30 मिनट पहले यह अनाउंस कर दिया है कि उसकी 2/3 मेजोरिटी जो आम आदमी पार्टी की है, उसके साथ वो आम आदमी पार्टी को क्विट कर रहा है और वो सभी के सभी राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में अब वो शामिल हो रहे हैं। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। बीजेपी के अंदर राघव चड्ढा का जाना सही या गलत, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनीति के अंदर कैलकुलेशन मैटर करता है और अनुभव मैटर करता है कि कितना आप उस चीज को समझ सकते हैं। और रही बात हमारे कैलकुलेशन की और हमारे समझ की, तो भैया हम बिहारी है, राजनीति सीखते नहीं है, सिखाते हैं। बंगाल वोटिंग के दिन 23 और 29 अप्रैल और रिजल्ट का दिन 4 मई। 23 + 29 + 4 बराबर है 56, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। भाई हर किसी की नजर वेस्ट बंगाल इलेक्शंस पर थी कि वेस्ट बंगाल में क्या होगा, ममता बनर्जी हारेगी, मोदी जीतेंगे, शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। खेला दिल्ली में हो गया। हर कोई सोच रहा था कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में क्या होने वाला है, लेकिन यहां पर राघव चड्ढा, जी हां, दी वन एंड ओनली राघव चड्ढा, जो पब्लिक इश्यूज को लगातार जनता के सामने रखते रहते थे और उनकी खूब तारीफ करती थी आजकल की जेंजी ऑडियंस, जिस जेंजी को राहुल गांधी अपना बताते हैं। और उस राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 7 और सांसदों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो गया। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब के मर जाए, वही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पार्टी खत्म। जितने आपके रिनॉन्ड अच्छे नेता थे वो सबके सब आपको छोड़ करके जा चुके हैं। अब भी इसका सीधा मतलब समझ जाइए कि अब घोटालेबाजों को दिल्ली की जनता या फिर देश की जनता नहीं देखना चाहती है, और अरविंद केजरीवाल को यह बात आज भी समझ लेनी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप क्या सोचते हैं राघव चड्ढा के इस डिसीजन को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भाई मेरे को तो बहुत हंसी आ रही है, लिटरली बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। बोला था ना ये पट्टा देश सेवा करके मानेगा। और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है। क्या 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 कौन सी समझ? और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है पॉलिटिकल समझ कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। देख ली इस सो कॉल्ड पॉलिटिकल समझ वाले व्यक्ति की पूरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूरी क्यों झूठ क्यों बोला, 2/3 पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा से साफ हो गई। हम बीजेपी में विलय करते हैं। बहुरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गई भाजपा।
मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। इतिहास गवाह जिसने मोदी जी के सफाई की भविष्यवाणी की है ना, ज्यादा दिन नहीं लगे उसके सफाया होने में। मैं करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। और पार्टियों के राज्यसभा मेंबर जाए ना, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी पार्टी की पटके 4 हो जाती है। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसी पार्टी है 3 बार लगातार दिल्ली विधानसभा जीत के भी एक भी सीट पार्लियामेंट में वहां जीत नहीं पाती। फिर जाके उन्होंने बीच में दिल्ली जीता था, उसके बाद पंजाब जीता, तो सोचा यार पार्लियामेंट में कैसे भेजे, फिर जाके इन्होंने राज्यसभा में बंदे भेजे। जिसे नहीं भेजा, चाहे कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, वो प्रदूषण हो, वो छोड़ के चले गए। जिसको भेजा स्वाति मालीवाल हो गई। अब चड्डा जी अपने साथ तो पूरी जमात ले गए। लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के पद। राघव चड्ढा जिन मुद्दों पे आवाज उठाया करते थे तो चमचे कहते थे वाह क्या नेता है, एजुकेटेड नेता, अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भाई देश का भला हो जाएगा। आज राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, चमचे बौखला गए भाई, बिक गया। क्यों भाई? मतलब भाजपा में आके देश का भला नहीं करेगा वो? मतलब देश का भला सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही हो सकता था क्या? वो जर्मनी में बैठा हुआ जर्मन शेफर्ड अगर अपने अगले वीडियो के टाइटल में ये टाइटल डाले ना, राघव चड्ढा हमजा अली मजारी, तो भाई ज्यादा घबराना मत। राघव चड्ढा की कैप्टनसी में हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी के 7 विकेट्स गिरा दिए। ऑपरेशन लोटस इन फुल स्विंग। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पार्टी बदलने के बाद भी राज्यसभा सांसद की उनकी पोस्ट नहीं जाने वाली है, क्योंकि किसी पार्टी के कुल राज्यसभा सांसदों की 2/3 संख्या अगर एक साथ पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाती है तो सबों की राज्यसभा सदस्यता रह जाती है, कोई रद्द नहीं होता। अभी अरविंद केजरीवाल दुखी तो होगा, लेकिन उससे भी दुखी 2-3 और लोग होंगे। कुछ जर्मनी से बैठकर आंसू बहाएगा, कुछ इंग्लैंड से। वाह, नेता हो तो राघव चड्ढा जैसा, देश के मेन मुद्दों पे बात करता है, देश के असली मुद्दों पे बात करता है। वाह, इसे ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अरे काहेगा अच्छा नेता, सिर्फ सवाल ही तो करता है, सलूशन क्या देता है? घटिया राघव चड्ढा, घटिया बीजेपी। कि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the आम आदमी पार्टी in राज्यसभा merge ourselves with the बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। बंगाल में मोदी जीतेगा कि दीदी जीतेगी, अभी हम बताते हैं। ये देखिए बंगाल, ठीक है, बंगाल में कौन कौन लड़ रहा है? मोदी। और दूसरा कौन लड़ रहा है? दीदी। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? मोदी। दीदी को क्या लिखते हैं? दी। मोदी बनाम दीदी, तो मोदी डिवाइडेड बाय दीदी। दी से दी कट गया, बचा क्या? मोदी बिना। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।